सभी साथियों को जय जोहार। आज ये संजोग ऐसा बैठा है, आज सलोंबर जिला मुख्यालय पे और सामने ही कलेक्टर कार्यालय है, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलोंबर। संजोग ऐसा बैठा है कि हमारे दरियावद विधायक भाई थावरचंद जी, उनके साथ मानसिक रूप से विकलांग लोगों के द्वारा हमारे दरियावद विधायक थावरचंद जी के साथ मानसिक रूप से विकलांग लोगों के द्वारा हाथापाई करना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करने का जो काम किया और प्रशासन मुख दर्शक बना रहा, उस दौरान घटनाक्रम जब हुआ, एक मानसिक विकलांग लोग एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उस समय वहां का डिप्टी, वहां का थानेदार, वहां के बीट प्रभारी या पुलिस वाले मुख दर्शक बने रहते हैं और किसी भी मानसिक रूप से विकलांग आदमी को कुछ भी कहने नहीं करते। देखते हैं अपन पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दी को मैं भी सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी वो एबिलिटी रखता था और मैंने कई चीजें कर रखी, इस मंच पे नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन उस वर्दी के अंदर जो एक डरा हुआ शरीर, किसका डर? सत्ता का डर, सरकार का डर, कहीं ट्रांसफर नहीं था। तो जो घटना हुआ, उस घटना को लेके हमारे दरियावद विधायक और भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता आज रेगुलर 5वें दिन पे बैठे हुए हैं इनकी मांगों को लेकर। वो आज 6ठा दिन हो गया। दूसरी तरफ भाजपा विशेषकर आदिवासी समुदाय के अंदर कुछ साइबर सेल टाइप लोग तैयार करते हैं, जो जनप्रतिनिधि भाजपा देखती है कि उठ तो उठ जाए, बैठ तो बैठ जाए, ऐसे कुछ लोगों को तैयार करती है। 10-15 साल उनको मानसिक रूप से डोज देके, और वो पूर्ण रूप से जब मानसिक विकलांग हो जाता है तो भाजपा टिकट देती है एमएलए एमपी का। तो उसी क्रम में उदयपुर लोकसभा सीट से मानसिक रूप से विकलांग, कई जने सोच रहे होंगे एमपी साहब क्या बोल रहे हैं, भाजपा क्या तैयार करती है कि हाँ ये बराबर मानसिक रूप से विकलांग, और मानसिक रूप से विकलांग क्या वो पहले बता दे तो फिर समझ में आएगा। जिसका दिमाग सही गलत को नहीं पहचाने, जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? मानसिक विकलांग। ये मेरा हाथ है, सही सलामत काम कर रहा है, जोड़ने का भी करता है, छोड़ने का भी करता है, तो विकलांग थोड़ी है हाथ। तो ये हाथ विकलांग नहीं है। और ये हाथ काम करना बंद कर दे तो इसको क्या कहेंगे? हाथ से विकलांग है, ये बोलेंगे क्या? अब हाथ, हमारे लोग कहते हैं हाथ से विकलांग है, कान से विकलांग है, पैर से विकलांग है, लेकिन भाजपा के लोगों ने अच्छा काम यह किया कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों को तैयार कर दिया। अब समझ में आया मानसिक विकलांग क्या होता है? ये हाथ है, ये हाथ काम कर रहा है तो हाथ की विकलांग नहीं है, मतलब अपने देसी भाषा में हाथ को बांधो नहीं। तो जिसका दिमाग सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, जिसका दिमाग सही गलत क्या है वो फैसला नहीं कर पाता है,
जिसका दिमाग में खोद कौन हूं, मैं किस समाज से आता हूं, मेरा डीएनए क्या है, वो सोचना बंद कर देता है, उसको मानसिक विकलांग कहा जाता है। और वही मानसिक विकलांग जो हो जाते हैं उनको बीजेपी टिकट देती है। तो उनकी उसी श्रृंखला के क्रम में हमारे बाद उदयपुर से मन्नालाल जी रावत को टिकट दिया और चुनाव जिताया भाजपा ने। समाज का, आदिवासी समाज के रिजर्व सीट से तो उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि आदिवासियों के घर चलाओ, जो अधूरे विकलांग थे उनको। भाजपा के कार्यकर्ता उनको क्या कहा कि बीएपी बाबाओं के घर चलाओ, उनको लठ मारो। तो वो बोले साहब वो तो ज्यादा है, हम कम हैं। इससे तो क्लियर हो गया टेका तो है नहीं। लेकिन बात यह है कि आदिवासियों से आदिवासियों को लड़ाने की जो नीति है, जो नीति के तहत मानसिक रूप से विकलांग बनाया गया आदमी है, उसके अंदर ऐसी सोच आई और उस सोच का परिणाम ये रहा कि दरियावद विधायक लसाड़िया के अंदर उनके साथ हादसा हुआ। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अपना ये बैनर लगाए विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। सुनने में क्या लगता है, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। एक ही समुदाय ऐसा है जिसके लिए पूरा विश्व चिंतित है और विश्व लेवल का एक संगठन बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे देशों के बुद्धिजीवी, मानवता रखने वाले लोगों ने देखा कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन हो रहा है, आदिवासियों के अधिकारों का सत्यानाश हो रहा है, इनके अधिकारों का इस समुदाय को लाभ नहीं मिल रहा है। तो आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 के अंदर 17 सितंबर के लिए विश्व आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया गया। तीन चीजें हो गई, एक मानसिक विकलांग के द्वारा, सेकंड उसके अंधे विकलांग कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे विधायक पे आक्रमण, और तीसरा चीज है हमारे अधिकार दिवस। अब मैं मेरी बात शुरू करूंगा, अभी तक बात शुरू नहीं की थी। हकीकत क्या है, हम इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या मुद्दा है, वो मैं बताना चाह रहा था। अब ये मंच पे हमारे विराजमान महापुरुष है, टाटिया मामा से लगा के कालीबाई कलासवा, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, राणा पूजा, भीमराव अम्बेडकर, ये महापुरुष है। ये महापुरुष नहीं होते तो शायद ये देश आजाद नहीं हुआ होता, और ये देश आजाद नहीं हुआ होता तो संविधान नहीं बना होता, और संविधान नहीं बना होता तो हमको अधिकार नहीं मिलते संविधान के अंदर। कहां? संविधान के अंदर अधिकार अभी तक कहां है? संविधान के अंदर है, धरातल पे नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस इसलिए ही घोषित किया गया कि संविधान के अंदर आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, लेकिन वो अधिकार का लाभ आम आदिवासी को नहीं मिल रहा है। इसलिए आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक के प्रति जागरूक हो, ये चिंता की विश्व यूएनओ ने, इसलिए अधिकार दिवस घोषित किया गया। अब अधिकार क्या है? देश में सबसे बड़ा अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होके अपनी आवाज अभिव्यक्ति करने का सबसे बड़ा अधिकार है। कौन सा अधिकार है सबसे बड़ा? अपनी भावना के अनुरूप अपनी बात रखने का अधिकार है। इसमें यह जरूर ध्यान रखना है कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। तो मेरा अधिकार है कि जो मानसिक विकलांग है उसको मानसिक विकलांग कहना मेरा अधिकार है, पर इससे किसी को ठेस पहुंचती नहीं।
आदिवासियों को अधिकार दे रखा है। आरक्षण के मामले में आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व जाए लोकसभा और विधानसभा के अंदर, ताकि आदिवासियों की जो समस्या है, आदिवासियों के जो अधिकार है संविधान के अंदर, उसको धरातल पे लागू करे। इस उद्देश्य से हमको राजनीतिक में आरक्षण मिला हुआ है, वो अधिकार है हमारा। इसीलिए राजकुमार रोज सांसद बन के गया और इसीलिए यहां से मन्नालाल जी सांसद बन के गए। लेकिन फर्क है, यहां मैं मानसिक विकलांग नहीं हूं, उधर मानसिक विकलांग है। और मानसिक विकलांग उसे कहा जाता है जो सही गलत का फैसला नहीं कर पाए। अपन कहते हैं कि जंगल को वो काटता है, जंगल की एक लकड़ी कुल्हाड़ी के अंदर घुसती है और कुल्हाड़ी के अंदर घुस के पूरे जंगल का सत्यानाश कर देती है। तो जंगल अगर वो लकड़ी कुल्हाड़ी में नहीं घुसेगी तो वो जंगल नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर तो आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लगा के मन्नालाल जी एमपी बने, लेकिन वो कुल्हाड़ी से ज्यादा खुद और हत्थे से ज्यादा कुल्हाड़ी बनने का काम करके पूरे हमारे समाज को जलाने की बात कर रहे हैं। आज मीडिया, पत्रकार कितना उछलते, छोटी सी बात हो जाती है उछलते। लेकिन एक सांसद कह रहा है कि आदिवासियों के घर जलाएंगे, जो भाजपा के साथ नहीं है उनके घर जलाएंगे, ये मन्नालाल जी रावत बोल रहे हैं। लेकिन मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और भाई साहब, जब भी ये बात आती है, अधिकार की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, बेरोजगारों की बात आती है, जल जंगल जमीन की बात आती है, वो सीधे आ जाते हैं धर्म पे। धर्म खतरे में आते कि नहीं आते? क्योंकि वो मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। समझ में आया? मानसिक गुलामी की प्रथम पाठशाला वो है। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो धर्म उच्च नीच सिखाता है, जो धर्म इंसान को नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलता है, वो धर्म नहीं है, वो धंधा है, धंधा राजनीति करने का। इसीलिए आज देश लेवल पे ये माहौल बनाया गया है। साथियों, बातें बहुत सारी है, मैं एक क्रमबद्ध कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि भाजपा के नेता को ये एहसास कराना है कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। तुम दिमाग से विकलांग हो, हम दिमाग से विकलांग नहीं। और तुम आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहे हो, लेकिन समय आएगा, लोकतंत्र का त्योहार आएगा, उस दिन तुम्हारा रगड़ा निकाल देंगे। आप तो ठीक है, लेकिन फिर हिलिए उड़ जाएगा। सेकंड चीज, दरियावत विधायक जी के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस प्रशासन ने 70% अपना काम किया, धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन एक कर्मचारी जो जब्बा पाजामा पहन के नारे लगा रहा है नेता बनने के शौक से, भाई मैं चैलेंज करता हूं, आजा किसी भी ग्राउंड के मैदान में, तेरे को वार पंच लाइक नहीं छोड़ेंगे हम। वो टीचर तो बन गया है, वो टीचर तो बन गया है, उसने कपड़े भी पहन लिए हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से विकलांग है। क्या है? विकलांग। उसको राजनीतिक का भूत है। उसको यह नहीं पता कि मुझे समाज का सर्टिफिकेट लगा के टीचर बना हूं। उस समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है और वो हनन भाजपा कर रही है, उसको ये पता नहीं। हनन कर रहे नहीं कर रहे? एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने का काम किया 2018 में उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, आज कैटेगरी में कैटेगरी करके, ताकि आदिवासी से लड़ाए। किया कि नहीं किया? मैं कल कहीं पढ़ रहा था, इस आदिवासी कौम को अगर टकराना है या आदिवासी को कमजोर करना है, तो वो कोई कह रहे थे कि ये कौम को आपस में लड़ाओ तो कमजोर हो सकती है, बाकी ऐसे कमजोर नहीं हो सकती।
आज वही कर रहे हैं। धर्म के नाम से हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टियों के नाम से लड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं मन्ना लाल जी को कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि बीएपी वाले दरिया में लोगों को इकट्ठा करके जंगल में ले जा रहे हैं। बताओ, जो लोग 50 साल से आधार कार्ड है, जिन लोगों का 50 साल से उनका आइडेंटिटी कार्ड है, 5 साल से उनका आधार कार्ड बना हुआ है, 20 साल से राशन कार्ड बना हुआ है, 25-30 साल से वोटिंग कर रहे हैं, उन लोगों के बाप पार्टी बनी है 10 सितंबर 2023 को बनी है। ये पार्टी बने 1 साल हुआ है और जो आदिवासी 50 साल से वहां रह रहा है, उस आदिवासियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब सलम्बर वाला विचार करता वही, वो तो दरियावत के आदिवासियों वाली बात है, आपड़े हुए हैं। इस बात को लेकर एक बात बताना चाहूंगा, आपने सबने देसी मुर्गे देखे कि नहीं देखे? देसी कुकड़ा मुर्गे जब हिसड़ क्यों आवे या नोड़ो आवे या सांप आता है, सारे मुर्गे मजबूत इकट्ठे होके उसका सामना करते करते नहीं करते। उस समाज, उस मुर्गों में एकता बढ़ जाती है, क्योंकि वो देसी नस्ल है, वो दिमाग से विकलांग नहीं हुआ है। लेकिन अभी मार्केट में आ गए हैं वो व्हाइट कुकड़े, जिसको बॉयलर कहते हैं, बॉयलर। पोल्ट्री फार्म, अब एक पिंजरे में 10 मुर्गे बंद हैं, ग्राहक आता है, वो मालिक एक को निकाल के काटता है, 9 खाते रहते हैं पीछे। रिएक्शन करते हैं क्या? वो नहीं करते। फिर आया, फिर काटा, लास्ट में 2 मुर्गे रहेंगे पोल्ट्री फार्म वाले, दाना अंदर डाल रखा, दोनों खा रहे, एक गरा गया, एक निकला, लास्ट में एक बचेगा, लेकिन वो भी खाता ही रहेगा। क्या सोच रहा है, उसकी बारी है, मेरे क्या दिक्कत है? लेकिन वो ये, इसका दिमाग ये इतना काम नहीं कर रहा है कि हम 10 जने थे इस पिंजरे में, 10 में से 9 चले गए और मैं अब तक ढूंढ रहा हूं यहां, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन देसी मुर्गे होते हैं, जब भी संकट आता है वो कहते हैं ऊपर से हिसुड़ियों आवे या वो नोड़ो आवे या सांप आता है, तुरंत रिएक्शन करते कि नहीं करते? रात को भी किसी के घर में हो, रात को कुछ भी हुआ, सबसे पहले मुर्गे बोलते कि नहीं बोलते? और वही चीज भाजपा ने वो बॉयलरों की तरह भाजपा के कार्यकर्ता कर रखे। किस तरह? बॉयलरों की तरह। उनको ये लगता है इनकी बारी है, हमारी क्या है, लेकिन भाइयों एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी, आप भी कटने वाले हो। इसलिए ये लड़ाई दरियावत की नहीं है, ये लड़ाई 84 की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ सलम्बर की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के आदिवासियों की लड़ाई है। और उसके अंदर मानवता रखने वाला हर समुदाय का साथी अपने साथ है। आज जनरल वर्ग के भाई भी आए हैं, आज माइनॉरिटी के भाई भी आए हैं, ओबीसी के लोग भी आए हैं, एससी समुदाय के लोग भी आए हैं। जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर इंसानियत है, वो हर वर्ग का व्यक्ति, हर व्यक्ति हमारे साथ आएगा और हर व्यक्ति का हम सम्मान करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि इस समुदाय के खून में, आदिवासियों के ब्लड में है किसी का शोषण नहीं करना, सबका सम्मान करना, ये अपने खून में है। आज सलोमबांध के अंदर मन्ना लाल जी रावत यहां आपको क्या कह रहे हैं? सुना है मैंने, चुनाव में लोकसभा में बोले ये अपन तो मीणा है, वो आदिवासी है। फिर उधर जाके क्या बोल रहे हैं? अपन तो रावत है, बोला मीणा है। ये सच्चाई है। बहुत जल्द जाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर आदिवासियों का जो सूची है 1985 के अंदर एक गजट नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में रावत को एसटी में नहीं माना है। इनकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ था दिल्ली, रावत थे, रोका गया और उन्होंने वास्तविक जी गोत्रती कटारा कराया। बाप रावत बेटा बेटी को कटारा बनाया। अब घर लौट रहे नहीं लौट रहे हो, चिंता मत करो। एक समय था भाजपा ने जोहार का विरोध किया था, लेकिन मोदी जी खुद बोल के गए जय जोहार का नारा। एक समय था उन्होंने कहा था कि ये जोहार बोलने वाले कौन हैं, लेकिन देश का सर्वोच्च पद
उन्होंने अपना जो शपथ लिया सबसे पहले जोहार से उद्बोधन किया। ताकत आई कि नहीं आई? भाजपा के लोग आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो कहते थे वनवासी, फिर कहते थे जनजाति, अब वो भी कह रहे हम भी आदिवासी। आई कि नहीं आई? इसलिए अपनी विचारधारा में दम है, अपनी विचारधारा में सच्चाई है। जो बॉयलर बन के बैठे हुए हैं, जो दिमाग से विकलांग बन के बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन अपन इलाज करेंगे डोज डाल डाल के। पर अपन इलाज करेंगे कि वो रिएक्शन भी करेंगे। रिएक्शन करते कि नहीं करते? जिसको समझ नहीं होती है, डॉक्टर टीका डालता है, वो डॉक्टर को गाली देता है, नहीं देता है? एक उदाहरण देख लो अपने यहाँ, टाहा को क्या कहते हैं, बेल को क्या बोलते हैं? बढ़त। बढ़त नहीं है आपने निशा डॉक्टर टाहा मस कहेंगे, हमारे वहां टाहा ये कहते हैं। अब टाहो समाहन डारे बीमार पड़ी जाए ने कीड़ा पड़ी जी मुड़का में अधिकतर पड़ी लेंगड़ा में है, क्योंकि साटा पड़े थोड़ो सरवानो आवे खाइयो खावा बाद थोड़ा काटो थाए, मजबूत होने के बाद दूसरे बेल से लड़ने जाता है, दूसरे टाहे से। अब जब लड़ता है तो इसको सींग को लग जाती है और बारिश होने की वजह से उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन कीड़े पड़ जाते हैं इसके दिमाग में, लेकिन उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे खाएगा खाता ही रहता है, जैसे अपन इसको मजदूरी करवाएंगे करता ही रहता है। लेकिन मालिक एक दिन चिंता करता है, मालिक चिंता करता है कि मेरे टाहे के दिमाग के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर बुला के इलाज कराना पड़ेगा। मालिक चिंता करता है और मालिक चिंता करके डॉक्टर को ढूंढ के लाता है, लाके फिर कहता है मेरा टाहा बीमार हो गया है, अभी इसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये टाहा किसी न किसी दिन मर जाएगा। ये कीड़े दिमाग में घुसे हैं, कभी शरीर में घुस जाएंगे, टाहा मर जाएगा, ये कहता है मालिक। डॉक्टर कहता है इसका इलाज करना पड़ेगा, मजबूत रोकड़ो वे मादा के मादा टाहा इलाज करे। मजबूत जो पेड़ होता है उसको बांधते हैं, व्यवस्थित रस्सी से बांध के फिर इसके सींग पकड़ के इसकी दवाई डाल के रूट डाल के इसका इलाज करते। टाओ पेन वे पॉकेट ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाओ डॉक्टर उसकी भलाई के लिए, मालिक उसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन टाहा क्या करता है, ये दोनों मेरे दुश्मन हैं और जैसे जैसे इसको पकड़ के बांध के दवाई डाल के रोट डाल के इस व्यवस्थित इसके कीड़े निकालते हैं दिमाग से, और जैसे कीड़े निकालते हैं वो रिएक्शन करता है जोरदार, पेन वे को गुस्सा करे और जैसे खोलते हैं दोनों को मारने के लिए जाता है और 2-3 महीने तक वो मालिक को दुश्मन समझता है। लेकिन मालिक ने इसकी भलाई का काम किया था। तो हम भी जो भाजपा से पीछे थे, भाजपा से पीड़ित थे, इनके दिमाग में कीड़े पड़े हुए हैं, तो हम तेल डाल डाल के अंदर बेचारी दवाई डाल डाल के, बेचारों की दवाई, वो दवाई डाल डाल के डॉक्टर के रूप में हम काम कर रहे हैं और रुई डाल डाल के तरीके से इनके कीड़े निकाल रहे हैं। तो बेन पे पकड़ ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, लसड़े हम ठीक चांद मन्नालाल जी ठीक है, बाबूलाल जी ठीक है, पर चिंता मत करो, हमको हमारी दवाई पे भरोसा है और वो दवाई ऐसी डालेंगे आपका इलाज फिर आपकी कौन सी इलाज हम करेंगे, चिंता मत करो आप। अगर ये डहा डोहा था क्या ये दवाई, अगर हमारी दवाई पूरा भरोसा है और वो दवाई ऐसी डालेंगे, हमारा इलाज भी था जो कोई चिंता नहीं, पर आनंद सोरन भी इलाज अपने करीन अपना हाथी लावक। इस विचारधारा में राजकुमार रोत महत्वपूर्ण नहीं है, इस विचारधारा में थावरचंद जी उमेश जी महत्वपूर्ण नहीं है, डॉक्टर इंपोर्टेंट नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूं, दवाई इंपोर्टेंट है, हुए दवाई, ये दवाई हमारी विचारधारा है। तो ये विचारधारा इंपोर्टेंट है, राजकुमार रोत महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचारधारा इंपोर्टेंट है जो दवाई का काम कर रही है। जो विकलांग हो गए हैं मानसिक रूप से, उनको इलाज करने का काम कर रही है हमारी दवाई। इसलिए राजकुमार रोत या थावरचंद जी या उमेश जी नहीं रहेंगे तो चिंता मत करना, डॉक्टर बदलेगा, लेकिन दवाई वही रहेगी, चिंता मत करना, दवाई वही रहेगी। और इस दवाई को हमने इतना मजबूत बना दिया है, अलग अलग तरीके से अधिकारों को लाके, इतिहास को लाके, संस्कृति को लाके, धर्म की कुछ चीजों को लाके हमने दवाई इतनी मजबूत बना दी है कि कभी फेल नहीं जाएगी। ये दवाई 100 साल तक काम करेगी। तुम डॉक्टर को जेल डाल सकते हो, डॉक्टर को फंसा सकते हो, लेकिन दवाई का इलाज तुम्हारे पास नहीं है।
इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दवाई पूरे देश के अंदर काम करने वाली है, पूरे देश के अंदर। साथियों, मैं देख रहा था, भी कह रहे थे कि जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है उनको हम डिलिस्टिंग कर देंगे, आरक्षण से वंचित कर देंगे। अरे थोड़ा तो पढ़ लो, आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं है, आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं है। जनता को बेवकूफ बना रहे, डरा रहे। आरक्षण हमारी आइडेंटिटी, हमारे पूर्वजों के संघर्षों की वजह से आरक्षण मिला है। आरक्षण किसी भाजपा या कांग्रेस ने नहीं दिया है। कांग्रेस वाला भी कही हमें आज, बीजेपी वाला कही हमें आज 1995 और बापड़े हमारे समाज ना डोहा बापड़ा नहीं हमसे भोड़ा बड़ा ये मानी ली हांसू। आरक्षण इन महापुरुषों की वजह से मिला है। अगर ये शहीद नहीं हुए होते तो हमको आरक्षण नहीं मिलता। तो धर्म की लड़ाई नहीं है। आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न जैन है, न मुस्लिम है, आदिवासी आदिवासी है। और आदिवासी के अंदर जितनी ताकत है वो किसी भी धर्म में ताकत नहीं है। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था संविधान सभा के अंदर, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो गणतंत्र की बात आई, लोकतंत्र की बात आई, आदिवासी क्षेत्र के लेकर चर्चा हुई। तो जयपाल सिंह मुंडा ने पूरी सभा में कहा कि आदिवासियों को गणतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हजारों सालों से गणतांत्रिक व्यवस्था जीता हुआ आया है। ये जयपाल सिंह मुंडा ने बोला। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था संविधान सभा के अंदर, अगर गणतंत्र को मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो आदिवासी समाज की गण व्यवस्था, पालवी व्यवस्था, गमिति व्यवस्था को अपनाओ तो ये देश का संविधान मजबूत बनेगा। ये जयपाल सिंह मुंडा ने कहा। तो हम भी बाबूलाल जी और मन्नालाल जी, अरे मन्नालाल जी, आपको आदिवासी समाज को धर्म सिखाने की जरूरत नहीं है। आदिवासी समुदाय बहुत बड़ा धार्मिक समुदाय है। हमारे जो व्यवस्था, हमारी जो परंपरा, हमारे जो संस्कृति, हमारे पूजा पद्धति, हमारे देव डेरे, हमारे कुल मताई, हमारे पितृ देवता इतने हैं कि उसके सामने सारे धर्म फेल हो जाए। होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज देश के अंदर मन्नालाल जी कह रहे हैं कि ये आदिवासी जंगल उजाड़ रहे थे। देश के इतिहास में आदिवासी समुदाय जहां बचा है वही जंगल बचा हुआ है। ये इतिहास है आज तक का। जहां आदिवासी जिंदा है, आज जहां आदिवासी रह रहा है वही जंगल बचा हुआ है। और कह रहे आदिवासी समाज में कह रहे आदिवासी जंगल उजाड़ रहे। साथियों, देश के पिछले 5 साल के अंदर देश में 18,000 हेक्टेयर वन विभाग की जमीन प्राइवेट उद्योगपतियों को देने का काम किया है इसी भाजपा सरकार ने। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पिछले 5 सालों के अंदर ऑन रिकॉर्ड 5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया। 5 लाख आदिवासियों। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऑन रिकॉर्ड 5 लाख आदिवासी, तो ऑफ रिकॉर्ड कितने होंगे? इसलिए जो अत्याचार हुआ है देश के अंदर, साथियों बात समझना, ये लड़ाई राजकुमार अकेले की नहीं है, ये लड़ाई चुनाव लड़ने की भी नहीं है, ये लड़ाई MP MLA बनाने की भी नहीं है। ये लड़ाई हमारी सच्चाई, हमारे अधिकारों को जानने की लड़ाई है और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा करने की लड़ाई है। आज हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पता है आज एक सांसद 3 विधायक गाड़ी नहीं निकले पर, लेकिन प्रशासन मौन बैठा हुआ है। हमें पता है हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमें सत्ता की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। हम तो स्वाभिमान और हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको लड़ते लड़ते सत्ता की लड़ाई अपने आप लड़ लेंगे हम। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने मेरी बात को सुना, समझा और उसको अपने जीवन में, अपने गांवों में अमल में लाओगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। सेकंड चीज, ये लोग धर्म के नाम से भड़का रहे हैं, जिसको ये देश का संविधान स्वतंत्रता देता है कि जिस आदमी को जो धर्म अपनाना वो अपना सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि आदिवासी अपने आप बहुत बड़ा धार्मिक है। उदयपुर के अंदर बीजेपी का जिला अध्यक्ष पूर्व मुसलमान कम्युनिटी से आता है। मैं पूरी कौम को गलत नहीं ठहराना चाह रहा हूं, लेकिन जिस तरह भाजपा ने पूरे देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ
माहौल बना के आदिवासियों को, दलितों को, जनरल वर्गों को भड़काने काम किया। उस भाई की 4 पत्नियां हैं, बीजेपी वालों के जो दामाद बना रखे हैं, और इनमें 2 से 3 तो हिंदू है, और हमारे भोले भाले आदिवासियों को भड़काएंगे। इसलिए उनके बहका में धर्म की चटनी चाटने का काम बंद कर देना है भाई। कौन सी चटनी? धर्म की चटनी चटा रहे हैं। हमको अधिकार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। धर्म की चटनी हमको नहीं चाटनी है। और मन्नालाल जी, बाबूलाल जी, तुम जो धर्म की चटनी वाला चम्मच लेके जो घूम रहे हो, तुम चिंता मत करो, ये चटनी कोई चाटने वाला नहीं है। पढ़ा लिखा युवा नहीं चाटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। और अंत में जिला प्रशासन से बात हुई है, बेचारा लाचार है जिला प्रशासन, हालांकि गरीब पे बोझ जाता हो, बेचारा गरीब आदमी कहीं निकल जाता है क्या? तो पुलिस की लाठी गरीब को देख के उठती है, अमीर को देख के, नेता को देख के नहीं उठती है, सत्ता को देख के नहीं उठती। न्याय या अन्याय को देख के पुलिस की लाठी नहीं उठ रही है यहाँ पर। अगर उस दिन पुलिस प्रशासन था, जो गुंडे थे, उनको तुरंत पिटना चाहिए था, उनको तुरंत लाके बंद करना चाहिए था, धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें, बेचारे लाचार हैं। जिला प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है, हमने 7 मांगे रखी है, 7 मांगों में 6 मांगों पे उन्होंने मान लिया है। एक मांग है जो कर्मचारी जो मानसिक रूप से विकलांग है, एक कर्मचारी जो मानसिक रूप से विकलांग है, आप किसी भी पार्टी को मानो, आप बीजेपी या कांग्रेस किसी को भी मानो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मानसिक रूप से विकलांग होके किसी को मानते हो और हमारे भाइयों पे मानसिक रूप से विकलांग होके हमारे भाइयों पे पागलपन जैसी हरकत करते हो तो हम विरोध करेंगे। तो 7 मांगे रखी थी, 7 में से 6 मांगों पे उन्होंने सहमति जताई है। एक जो मांग है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, वो कर्मचारी जो नेता बनने का अंदर से इसका कीड़ा है, लेकिन जरूर हमारी दवाई एक दिन इस कीड़े को मार देगी। जिला प्रशासन ने कहा है उस पर अभी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हमारा कमेटी का तय हुआ है कि हम 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर, 5 दिन तो ले लिया उन्होंने, 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। जो मन्नालाल रावत यहाँ के सांसद हैं, उनके द्वारा आदिवासियों को घर चलाने की बात की है, उस पर मुकदमा नहीं होता है। सेकंड नंबर, वो कर्मचारी को निलंबन नहीं किया जाता है। तो 5 दिन बाद दोबारा जिला मुख्यालय सरोवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सभी जिला मुख्यालयों पे आंदोलन किया जाएगा और दोबारा धरना दिया जाएगा। ये आज का फाइनल हमारी कमेटी का डिसीजन हुआ है। आज थावर चंद जी को हमने जैसे जैसे उनको मनाया है कि कैसे भी करके आज आप उठ जाओ, और 5 दिन के बाद अगर आपकी जो मांग है उसको पूरा नहीं करते हैं तो 5 दिन बाद दोबारा नए तरीके से धरना दिया जाएगा। और फिर भी प्रशासन नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, चुनाव के दौरान आपका जो राजनीतिक कीड़ा है उसको हम दवाई के माध्यम से आराम से उसको सुलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वडील, मेरी माता बहनें, हमारे जनप्रतिनिधि